मान लेता हूं स्कैम को गोली मार दो नहीं हुआ है, क्या पेपर का लेवल ठीक नहीं था और नॉर्मलाइजेशन ने इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया? इस पे टीचर्स आके आपके लिए आवाज नहीं उठा सकता? क्या टीचर आपका ट्विटर कैंपेन में साथ नहीं दे सकता? क्या टीचर नहीं कह सकता ठीक है तुम एसएससी से जाके सवाल पूछो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं? सब टीचर्स के अपने अपने बच्चे हैं, अगर सब जाके सवाल पूछेंगे, टीचर्स उनके पीछे खड़ा होगा तो जवाब देना पड़ेगा एसएससी को अपना, वरना आप गलत सहते रहिए, सालों साल पढ़ते रहिए, कब तक पढ़ेंगे पता नहीं है, बाल पक चुके हैं, शादी की उम्र निकलती जा रही है, जवानी एक कमरे में खत्म होती जा रही है, करते रहिए आप। 2 साल वाला बच्चा फर्जीवाड़े में लगा हुआ था। ये क्या है? स्कैम है भाई, स्कैम है। और यहाँ पे विदहेल्ड भी किया गया, कैंडिडेट को विदहेल्ड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, एसएससी जीडी के अंदर जो कट ऑफ इतनी हाई रही है, इसमें भाई पूरा स्कैम है और बहुत बड़ा वाला स्कैम है। तो आपको इस स्कैम का पर्दाफाश करवाने में मदद करनी होगी। सभी बच्चों को एक साथ जुट हो जाना है और सारे टीचर्स के साथ मिलकर भाई इस पे आवाज उठानी है। अब देखो वीडियो में पूरा किस तरीके से बहसबाजी चल रही है। गगन सर ने, अभिनव सर ने और आपका नीतू मैडम है, राकेश सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, इन्होंने बहुत लंबी चर्चा की है। एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को चीजें निकल के आएंगी और चीजों के बारे में आपको पता। कोई साथ देने को तैयार ही नहीं दिख रहा, और वो भी दिल से, क्योंकि साथ भी इसमें दिल से देना पड़ेगा। टीचर्स को भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सरकार से लड़ना, कमीशन से लड़ना इतना आसान तो नहीं है, बट लोगों ने तो लड़ाइयां की हैं, अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया। क्या वो लोग नहीं थे? उनके पास दिल नहीं थे, उनके पास परिवार नहीं थे, उनके पास घर नहीं थे, बट किसी को तो आगे बढ़ के आना पड़ेगा ना, कोई तो लीड करेगा ना, कोई तो बताएगा ना। बच्चों की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? आप तो यही कह देंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगले साल के लिए पढ़ाई करो, ये सब तो चलता रहता है। अगले साल भी चलता रहेगा, उससे अगले साल भी चलता रहेगा। तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि किसी को आपका ये दुख दिख नहीं रहा है, आपको दिखाना पड़ेगा। टीचर्स से भी सवाल पूछिए, टीचर्स को भी जाके उसके वीडियो में कमेंट करके बोलिए कि आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे दिल से, आप हमें बताओ कि राह क्या है। अगर सब टीचर साथ आ जाएं, सब बच्चे साथ आ जाएं, मैं सच बता रहा हूं एक दिन लगेगा इस अनफेयरनेस को फेयरनेस में बदलने के लिए। सिर्फ एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एसएससी भी भागती भागती जवाब देगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब जितना मुझसे हो पाएगा मैं फिर भी लड़ूंगा और आखिरी तक लड़ूंगा, और आखिरी तक आपके साथ रह के जितना संभव होगा हम कुछ ना कुछ तो करके रहेंगे। बट फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने टीचर्स से भी कहिए कि वो भी आके साथ दें। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अगर सिस्टम इतना करप्ट है, सिस्टम में इतनी सारी चीजें खराब हैं, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? एक बार कमेंट दिखाइए बच्चे, अगर कुछ देखिए। अगर कट ऑफ 130 जाती और कोई बच्चा आके कहता सर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, तो हमें दुख नहीं होता, हमें दुख नहीं होता। अब कोई बच्चा 152 पॉइंट समथिंग ला करके कह रहा है कि सर मेरा 0.5 से नहीं हुआ, 0.8 से नहीं हुआ, तो वाकई में दुख का विषय है। 76% नंबर लेके आना एग्जाम में आसान चीज नहीं है। यूपीएससी में लोग नहीं ला पा रहे। एक बच्चा लिख रहा है सर रॉ मार्क्स का इशू तो है सर, रैंक मित्रा ने भी सेम नॉर्मलाइजेशन दिखाया था, वहां पर 69,000 बच्चों के मार्क्स 150 प्लस थे और रियल रिजल्ट में 153 वाले 74,000 कहां से आए? तो बहुत मुश्किल है। देखिए सब जिसको जितना फायदा दिखेगा वो उतना उतना साथ देगा। बड़ी मतलब की दुनिया हो गई है, बट हमें उनको आईना दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं आपकी जगह विद्यार्थी होता तो मैं भी अपने शिक्षक को आईना दिखाता कि आज जो है आप वो मेरी वजह से, आज मैं दुख में हूं तो आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप खुद बताइए ना, लोग अगर ये कहें कि हम उन बच्चों के साथ हैं जो सेलेक्ट हो गए, अगर आप ये कह रहे हो कि हम उन बच्चों के साथ हैं जो सेलेक्ट हो गए, हेलो 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 हेलो, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया है तो आप मींस में सफर करेंगे, क्योंकि वहां भी 2-3 शिफ्ट में एग्जाम है, मुश्किल वहां भी है। तो चले फिर मुलाकात होगी आपसे, आगे क्या करना है बाकी सब टीचर्स बताएं, सब लोग मिलकर बताएं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। धन्यवाद, थैंक यू। नहीं सही होगी कुछ